रंजू, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अंजलि के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवा दी और उसको साथ भी ले आई। अरे कोई छोटी मोटी बात थी, उनको समझाना था प्यार से। साथ लेके आने की क्या ज़रूरत थी और उसके ऊपर रिपोर्ट लिखवाने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, तो क्या गलत कर दिया मैंने? अरे मेरी बेटी का वहां पे दम घुट जाता, घुट घुट के जीती। उसके ससुराल वाले तो चाहते ही यही थे कि वहीं पे घुट घुट के जिए। पर अब देखना नाक रगड़ते कैसे आएंगे बेटे के मुंह में। अरे मैं तो मजबूरी में आया था अपना घर बार छोड़ के तेरे पीछे। तू क्या चाहती है? रवि भी अपना घर बार छोड़ के यहाँ घर जवाई बन के रहे? अरे आएगा कैसे नहीं रवि? जब मैं अपनी दो बेटियों के होते हुए मैंने कभी समझौता नहीं किया, तो मेरी बेटी क्यों करेगी बताओ? एक बेटी की माँ है, भागते चले आएंगे उसे लेने। उनके घर का चिराग है हमारे घर पे। और मेरी बेटी में है भी क्या कमी? सुंदर है, सुशील है, हर गुण है उसमें। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता जो अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाए। तो अपनी बेटी की ना ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, तुझे बता रहा हूँ मैं। नहीं पापा, आपको नहीं पता, वहां के तो रूल ही अलग हैं। रात को घर लेट नहीं आना, रात का खाना बाहर से नहीं आएगा, डिनर हमेशा एक साथ बैठ के ही करो, सुबह उठ के नहाओ ही नहाओ। मेरे से नहीं पापा इतने रूल देखे जाते। मम्मी ने जो भी किया ना, अच्छा किया। देखा देखा कितनी दुखी है मेरी बेटी वहां पे। ये दुख है? अंजलि, तेरी सास तुझे जीना सिखा रही है। और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर ना तू माँ बेटी लगाना मेरे बस का नहीं है। और तू अपनी माँ के पीछे लाके अपनी गृहस्थी खराब कर रही है। रहने दो रहने दो, कमजोर आदमी हो तुम। तुम्हारे से पहले भी कुछ नहीं हुआ, अब भी नहीं कुछ होने वाला। मैं अपने आप देख लूंगी। देखो ना मम्मी, अब पापा भी। अरे मेरी बेटी, तू टेंशन मत ले। ऐसा सबक सिखाएंगे ना उन लोगों को, अकल आ जाएगी। अरे तुझे मैं कितना समझाती थी कि जब रवि घर पे होता है ना, तब घर का कोई काम किया कर, वरना आराम से बैठी रहा कर। उसके सामने ही किया कर बस काम। अरे मम्मी, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर रवि मेरी कोई बात माने तब ना। वो तो सारी की सारी बात ना सिर्फ अपनी माँ की सुनता है बस। अरे कोई बात नहीं, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार थाना सिटी में बात ख़त्म होगी ना, और तुझे जाना भी पड़ा ना ससुराल, तो वहाँ पे कोई एक बात सुनाए ना, तू आगे से 100 बातें सुनाना उनको। सासू माँ। नमस्ते समधन जी। अरे सासू माँ, अब आप यहाँ पे क्या करने आए हो? जब हमने रिपोर्ट लिखवा दी थी तो वहीं पर बात कर लेते ना। समधन जी, आपने अंजलि की तो सारी बातें सुन ली, हमारी बात कभी सुनी है आपने? हमने अपने घर की भलाई के लिए कुछ नियम कानून बना रखे हैं। एक भी नियम को ये फॉलो नहीं करती। अगर कोई घर पे आ जाता है, कोई मेहमान आ जाए, तो ये ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। खाना बनाने का टाइम होता है तो ये झट से ऑर्डर कर देती है। रवि को मजबूर करती है घर से अलग रहने के लिए, बार बार मायके की धमकी देती है। सुबह कभी टाइम से नहीं उठी, कभी इसने सुबह का खाना नहीं बनाया। बात बात पे धमकियां देती है, मायके 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 जाना है, मायके जाना है। समाज में तो इसने तमाशा बना रखा है। तमाशा? तमाशा तो अभी देखना आप लोगों का कैसे बनेगा। हम आते हुए ना आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा के ही आए हैं। वो तो मुझे पता लग ही गया था समधन जी, पुलिस स्टेशन से आ गया था फोन। पर मैं ये चाहती थी कि थाने में कुछ नहीं रखा, घर की बात घर पे ही रह जाए, लोगों के सामने तमाशा ना बने। ये सुनो। रवि, बात सुन लो मेरी। तुम दोनों माँ बेटे को ना दहेज और मारपीट के झूठे केस में अंदर करवा दूंगी। फिर जेल में चक्की पीसना दोनों बैठ के। या तो अपनी माँ को इस घर से निकाल दो या फिर मेरे साथ अलग रहने चलो। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग है अंजलि की मेरे पास। अब आपके हाथ में है, आपको जो करना है, जैसे करना है वैसे कर लेना। चल ससुराल जाने की कर तैयारी, ऐसी तमाशा बना रखा है। अरे समदन जी, इतनी बड़ी तो बात ही नहीं है। ये तो बच्ची है बेचारी, इसे कहाँ किसी बात की समझ है। हम बड़े लोग मिल बैठ के भी तो बात को ख़त्म कर सकते हैं ना। आप टेंशन मत लो, आगे से कोई गलती करेगी ना तो मुझे बताना आप। मम्मी वो। अब वो क्या, चल यहाँ से चलने की तैयारी कर। और बहुत सारे लोग ना ऐसी ही गलतियाँ करते हैं। ये जो आजकल ये धारा चल रही है ना 498 की, 100 में से 80 लोग तो ये झूठा केस ही डालते हैं कि मारपीट कर दी, दहेज मांग लिया, जबकि ऐसा कोई नहीं करता।
कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिसमें ये सब सच होता है। ज़्यादातर लड़कियों का घर खराब ना उसके माँ बाप करते हैं। बस उनको यही लगता है कि हमारी बेटी की चले बस। तो बेटियों का घर बसाने में ना माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो अपनी बेटियों को सही शिक्षा दें, उन्हें सही समझाएं, सही रास्ता दिखाएं। और वो मायके में भी काम करती हैं तो ससुराल में काम करने में क्या गलत है। बहू है, जब घर की बेटी किसी के घर की बहू बनती है तो जिम्मेवारियां भी वैसी ही बढ़ जाती हैं ना उसकी। तो आप अपनी बेटी को बेटी के लक्षण के साथ साथ उसमें बहू के लक्षण भी डालिए ना, कि एक बहू की क्या जिम्मेवारियां होती हैं। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो जरूर कर लीजिए। बाय।